नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल के ऊपर आपको रियल एस्टेट से संबंधित या हमारी कंपनी की गेटेड टाउनशिप से संबंधित सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो अगर आप रियल एस्टेट से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे इस चैनल के ऊपर कि हमें जयपुर में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ प्लॉट लेना चाहिए। तो उस वीडियो को देखकर लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि उनको ये तो पता चल गया कि जयपुर के अंदर उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन उनका ये सवाल अभी भी था कि उन्हें जेडीए पट्टे के अंदर प्लॉट लेना चाहिए या सोसाइटी पट्टे में प्लॉट लेना चाहिए। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि जेडीए पट्टे में और सोसाइटी पट्टे में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सोसाइटी पट्टे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सोसाइटी पट्टों को पहले सहकारी समितियों के नाम से जाना जाता था, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने 1999 के अंदर बंद कर दिया था। पिछले कुछ सालों तक जयपुर के अंदर भी लगभग 70 से 80% कॉलोनी जो थी वो सोसाइटी पट्टे के अंदर थी, लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है। आज काफ़ी सारी कॉलोनी जो है वो जेडी अप्रूव्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग आज भी जानकारी के अभाव में सोसाइटी पट्टे के अंदर प्लॉट ले लेते हैं, क्योंकि सोसाइटी पट्टे के अंदर कम रेट के अंदर उनको प्लॉट मिल जाता है, तो कम दाम के अंदर सोसाइटी पट्टे के प्लॉट लेके बहुत परेशान होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सोसाइटी पट्टे के अंदर होता क्या है। सोसाइटी पट्टे के अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड को खरीद के उसको बिना रजिस्ट्री कराए फर्जी पट्टों के अंदर उसके अंदर प्लॉट काट के और सेल कर देते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है कि वो ज़मीन जो होती है वो उसके अंदर प्लॉट काट के वो सेल तो कर देते हैं, लेकिन वो पूरी जो ज़मीन होती है वो उस किसान के नाम ही होती है या उस ज़मीन के मालिक के नाम ही होती है। तो बाद में क्या होता है कि वो ज़मीन के मालिक या किसान उस ज़मीन के ऊपर केस कर देते हैं। वो केस सालों साल चलता रहता है और आप पूरा पैसा देने के बावजूद उस प्लॉट के मालिक नहीं बनते हैं। अगर आप जेडीए मास्टर प्लान देखेंगे तो ज़्यादातर सोसाइटी पट्टे की जो ज़मीनें हैं वो आपको या तो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर मिलेगी या भाव क्षेत्र के अंदर देखने को मिलेगी, या फिर जो हाई टेंशन लाइन होती है या सेक्टर रोड जो होती है उनके वहाँ पे ज़मीन देखने को मिलती है। तो इसके अंदर होता क्या है, जो बेचने वाला होता है वो कभी भी आपको जो है जेडीए मास्टर प्लान की जानकारी नहीं देता है, और जानकारी के अभाव के अंदर आप वो प्लॉट ले लेते हैं और बाद में आपको प्लॉट से भी हाथ धोना पड़ता है और आपको उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है। कभी कभी सोसाइटी पट्टे वाले लोग जो होते हैं वो ज़मीन केवल कागजों में दिखाकर प्लॉट सेल कर देते हैं और बाद में आप जगह पे जाके जब प्लॉट ढूंढते हैं तो आपको प्लॉट भी नहीं मिलता है। ऐसी भी बहुत सारी जानकारी हमें मिलती रहती है। सबसे बड़ी चीज़, सोसाइटी पट्टों की जो ज़मीनें होती है उनके अंदर सुविधाओं की बड़ी कमी रहती है। नॉन जेडीए होने के कारण वहाँ पे नल, सीवरेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, पार्क और रोडों की सुविधाएं आपको नहीं मिलती है। उसके कारण बाद में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी पट्टों के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि 70 से 80% जो है वो ज़मीन के ऊपर प्लॉट काट के सेल करते हैं। तो जो बची हुई ज़मीन होती है उसके अंदर ये सुविधाएँ डेवलप नहीं की जाती है और बाद में आप जो है उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। जबकि जेडीए के अंदर क्या होता है कि 50% ज़मीन के ऊपर आपको सुविधाएं डेवलप करनी होती है, जिसके अंदर आपका नल है, सीवरेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पानी की टंकी है। उसके अलावा आजकल जो है मंदिर, कम्युनिटी हॉल भी डेवलप होते हैं। उसके अलावा पार्क है, रोडें हैं। ये सारी सुविधाएं आपको जेडीए अप्रूव्ड स्कीम के अंदर मिलते हैं। जयपुर के अंदर आज भी काफ़ी सारी पुरानी कॉलोनियाँ जो है वो नॉन जेडीए होने के कारण वहाँ पे आपको सुविधाओं की जो है वो कमी देखने को मिलती है। कहीं कहीं कॉलोनी के अंदर आज भी सीवरेज लाइन और पानी की कनेक्शंस जो है वो नहीं। अब बात करते हैं जेडीए पट्टे की। जेडीए पट्टे के अंदर क्या होता है, जो ज़मीन होती है उसकी रजिस्ट्री होती है। बिना रजिस्ट्री किए ज़मीन को जेडीए अप्रूव्ड नहीं माना जाता है, तो रजिस्ट्री होने के बाद ही उस ज़मीन को जेडीए अप्रूव्ड माना जाता है। तो जेडीए अप्रूव्ड के अंदर बाद में विवाद होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। जेडीए अप्रूव्ड जितनी भी स्कीम होती है वो सारी जेडीए मास्टर प्लान को देखते हुए बनाई जाती है। तो वो ज़मीनें ना तो भाव क्षेत्र के अंदर आती है, ना ही हाई टेंशन लाइन के नीचे आती है, ना ही एग्रीकल्चर लैंड या सेक्टर रोडों के ऊपर आती है। ये सारी चीज़ें देखते हुए ही जेडीए अप्रूव्ड की जाती है ज़मीन को। उसके अलावा जेडीए अप्रूव्ड के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है सुविधाओं की। जेडीए अप्रूव्ड स्कीम के अंदर वो आपको सारी सुविधाएं मिलती है जो आपको सोसाइटी पट्टे के अंदर नहीं मिलती है, जैसे कि नल है, सीवरेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन है, पानी की टंकी है, पार्क है, रोडें हैं। ये सारी सुविधाएं आपको जेडीए अप्रूव्ड स्कीम के अंदर ही मिलती है। और आज की डेट के अंदर जो 2016 में रेरा आया उसके बाद से कभी भी आप जेडीए अप्रूव्ड स्कीम में अगर प्लॉट लेते हैं तो 12% ज़मीन जो है वो जेडीए अपने अंडर में रखता है। और जब तक ये सारी सुविधाएं डेवलप नहीं होती है वो 12% ज़मीन जो है वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए जो कॉलोनाइजर होता है उसको
ये सारी जो सुविधाएं होती है ये सारी डेवलप करनी ही पड़ती है। अगर आप जेडीए अप्रूव्ड स्कीम के अंदर प्लॉट लेते हैं तो आप स्कीम और आपके प्लॉट को जेडीए की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं भी हैं और कहीं बाहर बैठ के ये चीज़ देख रहे हैं तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि कहाँ आपकी स्कीम है और आपके प्लॉट का क्या नक्शा है। वो सारी फैसिलिटीज़ जो है जेडीए अप्रूव्ड स्कीम के अंदर ही देखने को मिलती है। इसका नक्शा भी बाकायदा जेडीए की वेबसाइट पे अपलोड रहता है और आजकल रेरा आने के बाद बाकायदा जेडीए अप्रूव्ड स्कीम को जेडीए अप्रूव्ड कराने के बाद इसका रेरा नंबर भी लेना पड़ता है। तो ये सारी सुविधाएं जो है ये आपको ऑनलाइन देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी जो है सुविधा हो जाती है चीज़ों के अंदर। और फैसिलिटी की मैंने आपको बात बताई, सारी फैसिलिटीज़ कोलनेजर को देनी ही पड़ती है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो आज लोगों को होता है, सोसाइटी पट्टे के प्लॉट अलग होते हैं जबकि जेडीए अप्रूव्ड गेटेड सोसाइटी के जो प्लॉट होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये लोगों को रहता है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जेडीए अप्रूव्ड गेटेड सोसाइटी के जो प्लॉट होते हैं वो जेडीए अप्रूव्ड ही होते हैं उसमें, और सोसाइटी पट्टे की जो स्कीमें होती है उनके जो प्लॉट होते हैं उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अंत में मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी जयपुर के अंदर प्लॉट लेने का प्लान करें, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें, तो हमेशा जेडीए मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जेडीए अप्रूव्ड स्कीम के अंदर जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट ही खरीदें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कम रेट के चक्कर में आप सोसाइटी पट्टे के अंदर फंस जाते हैं और जो मैंने आपको दिक्कतें बताई इन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है। तो हमेशा जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट ही परचेज करें। इसकी एक आपको सुविधा एक और मिलती है जो मैंने आपको बताया कि आप जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट को आप जेडीए की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। और आजकल जब से रेरा आया तो कम जो है रेरा की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आपको जेडीए अप्रूव्ड स्कीम के ऊपर ही देखने को मिलती है, सोसाइटी पट्टे के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और अगर आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो सारी स्कीम है वो जेडीए और रेरा से अप्रूव्ड है और हाल फिलहाल के अंदर जो है काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स जो है जयपुर के अंदर हमने प्लान कर रखी है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको दी गई जानकारी में कोई कन्फ्यूजन है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रियल एस्टेट से संबंधित या हमारी कंपनी की गेटेड टाउनशिप से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।